कहानी के शुरुआत में हम फुईजी को देखते हैं जेंगनियान विला में, जहां वो लिंग से पूछता है जिंगसू का सेनापति फु यीशाओ यहाँ क्या कर रही है। लिंग उसे सब बताती है कि कैसे वो जंगल में मिले जहाँ असैसिन्स फु यीशाओ के पीछे पड़े थे और फु यीशाओ ने उसकी जान बचाई। लिंग कहती है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, फु यीशाओ अभी भी घायल है और उसकी याददाश्त चली गई है, ऊपर से उसका लेफ्ट हैंड हील नहीं हुआ है, तो जब तक वो हील नहीं हो जाती तो तब तक क्या वो यहाँ रह सकती है। फुईजी कहता है, जो ऑलरेडी मरने वाली है उसके ऊपर दवाई क्यों वेस्ट करना। उसके बाद फुईजी बेहोश फु यीशाओ को लेकर जेंगनान विला से चला जाता है। लिंग उन्हें जाते हुए देखती है और कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं फु यीशाओ को यहाँ नहीं ले आती तो वो ऐसे पकड़ी नहीं जाती। फु यीशाओ की वजह से ही फुईजी युद्ध में हार गया था, अब तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एल्डर बैथ कहता है, तुम्हें उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है शूशा के प्राइम मिनिस्टर के घर, जहां उनके दोनों भतीजे उनसे मिलने आते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने के बाद वहां से चले जाते हैं और वो दोनों भतीजे, जिसमें से एक है जस्टिस मिनिस्टर और दूसरा है शूशा का सिटी गेट ऑफिसर। सिटी गेट ऑफिसर को हम जांग बुलाएंगे। जांग कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फुईजी मर गया। जस्टिस मिनिस्टर कहता है, ज्यादा खुश मत हो, हमें अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है। जांग कहता है, मेरे आदमियों ने खुद उसे खाई में गिरते हुए देखा था। हम समझ जाते हैं कि इन लोगों ने ही फुईजी को मारने के लिए असैसिन्स भेजे थे। जांग कहता है, फुईजी के मरने के बाद ये सारा किंगडम हमारे परिवार का हो जाएगा। सीन चेंज होता है राजा की तरफ। राजा का अटेंडेंट कहता है, फर्स्ट प्रिंस फुईजी युद्ध हार गए। इस चीज को लेकर मंत्री और बाकी ऑफिशियल्स बहुत हंगामा कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं कहा। ये तो काफी अजीब बात है। तभी खबर आता है कि फुईजी लौटते वक्त लापता हो गया है। राजा का अटेंडेंट कहता है, क्या हमें सर्च ग्रुप भेजना चाहिए? राजा कहता है, कोई जरूरत नहीं, अगर इतना भी खुद संभाल नहीं सकता तो वो मेरा बेटा बनने के लायक नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फु यीशाओ को फुईजी टॉर्चर कर रहा होता है, जहाँ लूका फुईजी को बताता है, लिंग ने कहा था कि उसे फु यीशाओ वेस्ट माउंटेन में मिली थी। हमने वहाँ सर्च किया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारे सबूत मिटा दिए हैं, बट एक लाश के पास से ये टोकन मिला है। फुईजी टोकन देख के कहता है, ये तो जिंगसू देश का टोकन है। लूका फुईजी को बताता है कि लिंग ने उसे बताया था कि फु यीशाओ को पहले तीर मारा गया, फिर ऊंचाई से फेंका गया। ऊंचाई से गिरते वक्त उसके सर को चोट लगी और उसने अपनी याददाश्त खो दी। फुईजी कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी फु यीशाओ बच गई और उसके पीछे असैसिन्स पड़ गए। लूका कहता है, लेकिन फु यीशाओ तो जिंगसू का हीरो है, उसकी वजह से ही वो युद्ध जीत गए, फिर जिंगसू से ही कोई उसे मारना चाहता है, ये कैसे हो सकता है? फिर सीन चेंज होता है जिंगसू किंगडम में, जहाँ हम फर्स्ट प्रिंस जियांगशी को देखते हैं। वो एक बैंगल को देख के अपनी पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं पास्ट में जियांगशी इसी बैंगल को फु यीशाओ को देकर शादी के लिए प्रपोज किया था। असल में ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से पसंद करते थे। फु यीशाओ मान जाती है और कहती है, इस युद्ध के बाद हम शादी कर लेंगे, तब तुम मुझे ये बैंगल देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं फु यीशाओ को, जिसे अभी भी टॉर्चर किया जा रहा था। फु यीशाओ को अपने पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं बचपन से ही उसे बहुत बेरहम तरीके से ट्रेन किया जा रहा था, जहाँ उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, मरो या फिर मारो। उसके बाद उसने जिंगसू की आर्मी ज्वाइन की और फुईजी को युद्ध में कैसे तीर मार के घायल कर दिया, ये सारी बातें आधी अधूरी उसे याद आ जाती है। तभी वहाँ पे फुईजी आता है और फु यीशाओ से कहता है, तुम्हारी आंखों में गुस्सा और नफरत देख के लगता है तुम्हें याद आ गया है कि तुम कौन हो। तुम जिंगसू के हीरो हो, फिर भी जिंगसू से ही कोई तुम्हें मारना चाहता है, वो कौन है और क्यों? फु यीशाओ कुछ नहीं कहती। फुईजी कहता है, जो भी पता है चुपचाप बता दो, इसी वजह से मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। फु यीशाओ फुईजी से लड़ने लगती है, बट फुईजी उसे इजीली ओवर पावर कर देता है। फु यीशाओ फुईजी के गर्दन पे काट लेती है। फुईजी उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। लूका ये सब देख के गुस्से में फु यीशाओ को मारने जाता है, बट फुईजी कहता है, रुक जाओ, युद्ध में जो कुछ भी हुआ था वो सब किसी की साजिश थी और ये सब जानने के लिए हमें फु यीशाओ को जिंदा रखना होगा। सीन चेंज होता है जिंगसू में, जहाँ जियांगशी को जिंगसू के राजा संदेश देते हैं कि शूशा के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है और ये युद्ध यहीं पे खत्म होता है। बदले में जियांगशी को शूशा जाके शूशा के प्रिंसेस से शादी करना होगा। ये सुन के जियांगशी गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, एज राजा का ऑर्डर है, तो वो चुपचाप मान जाता है। दूसरी तरफ हम फुईजी को फु यीशाओ के पीठ के घाव पे मरहम लगाते हुए देखते हैं, जहाँ फु यीशाओ कहती है, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते। फुईजी कहता है, मैंने कभी मेरे साथ कोई मेड नहीं रखा, तो तुम्हारा घाव ड्रेसिंग करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी मरने के बारे में नहीं सोचता। तुम्हें दूसरा मौका मिला है तो इस्तेमाल करो। फु यीशाओ कहती है,
तुमने मेरी जान नहीं ली, लेकिन ये मत सोचना कि मैं इसके लिए तुम्हारा एहसान मानूंगी। फुईजी कहता है एहसान के लिए मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा है, खुद दिमाग लगाओ और पता लगाओ कि मैंने क्यों छोड़ा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जस्टिस मिनिस्टर और जांग की तरफ, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि फुईजी जिंदा है। जांग डर जाता है और कहता है फुईजी को नहीं पता कि असैसिन्स हमने ही भेजे थे, और पता भी होगा तो उसके पास सबूत तो नहीं है ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता। जस्टिस मिनिस्टर कहता है फुईजी शूशा का किलर गॉड है, उसे कुछ करने के लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। जंग कहता है अब हम क्या करें? जस्टिस मिनिस्टर कहता है फुईजी कुछ करे उससे पहले तुम ही पहला कदम रख दो। फुईजी युद्ध जीतते जीतते हार गया, इसका इल्जाम उसके सेना पे लगा दो और उसे मिलिट्री पावर से हटा दो। फिर हम देखते हैं अगली सुबह फुईजी बेहोश फुईशाओ को लेकर शूशा की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ फुईशाओ को होश आते ही वो फुईजी पर अटैक कर देती है, बट फुईजी उसे इजीली ओवरपावर कर देता है और कहता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम्हारी लेफ्ट हैंड तुम यूज नहीं कर सकती, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। फुईशाओ कहती है कभी नहीं। उसके बाद फुईजी उसे बांध देता है। तभी खबर आती है कि आज सेकंड प्रिंस का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी हो रहा है राज दरबार में। फुईजी कहता है तो पहले राज दरबार चलो। सीन चेंज होता है राज दरबार में, जहाँ सेकंड प्रिंस का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी सेलिब्रेट किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं फुईजी शूशा पहुँचता है, बट सिटी गेट ऑफिसर जंग उसे गेट पे ही रोक देता है और कहता है सेकंड प्रिंस युद्ध जीतने ही वाले थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो युद्ध हार गए? लूका कहता है तुम हमारे प्रिंस फुईजी को शक कर रहे हो। जंग कहता है मैं भले एक मामूली ऑफिसर होके प्रिंस पर कैसे उंगली उठा सकता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सेना में से ही किसी ने गद्दारी की है। फुईजी और फुईशाओ ये सारी बातें कैरेज के अंदर से सुन रहे थे। लूका और बाकी सेना कहने लगते हैं हमने शूशा के लिए जान पे खेलकर युद्ध किया, हमारे कई लोग मारे गए और तुम हम पर ही उंगली उठा रहे हो। अगर अरेस्ट करना है तो मुझे करो। बाकी सेना भी चिल्लाने लगते हैं कि मुझे अरेस्ट करो। ये सब सुन के जांग गुस्से में आके कहता है पूरे सेना को अरेस्ट कर लो। तभी फुईजी कैरेज के अंदर से बाहर आता है और कहता है ऑफिसर जांग बहुत दिनों बाद मिले, जरा करीब आना। जांग जैसे ही उसके करीब जाता है फुईजी उसका गला पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है और गर्दन मरोड़ के मार डालता है। उसके बाद शूशा एंटर कर जाता है। फुईजी फुईशाओ को कहता है पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही रूडली पेश आया हूँ, तुम पहले मेरे पैलेस जाके फ्रेश हो लो और रेस्ट ले लो। जब तुम्हारा हाथ पूरी तरह हील हो जाएगा उसके बाद हम इस मिस्ट्री को कैसे सुलझाए उसके बारे में बात करेंगे। ये कह के फुईजी लूका के साथ राज दरबार की तरफ निकल जाता है। गोयू फुईशाओ को लेकर फेंग पैलेस की तरफ बढ़ता है। फुईशाओ कैरेज से उन एसासिन्स को देख लेती है और पहचान जाती है। वो एसासिन्स भी फुईशाओ को देख लेते हैं और आपस में बात करते हैं कि अभी हम उसे नहीं मार सकते जब तक कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। फिर सीन चेंज होता है राज दरबार में, जहाँ फुईजी पहुँचता है। राजा कहता है तुम युद्ध हार गए फिर भी यहाँ मुंह दिखाने चले आए। फुईजी कहता है आज छोटे भाई का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो लोग सोचते हमारे रिश्ते में कोई खोट है। सेकंड प्रिंस फुईजी को देख के बहुत ही खुश होके कहता है भैया आप आ गए। फुईजी कहता है आज तो तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, फिर आज ये कमिंग ऑफ एज सेरेमनी क्यों हो रहा है? सेकंड प्रिंस कहता है मुझे नहीं पता, मम्मी ने कहा कि आज का दिन शुभ है तो इसलिए आज हो रहा है। फुईजी कहता है सेकंड प्रिंस को नहीं पता कि आज क्या है, क्या महाराज आपको भी नहीं पता आज क्या है? महाराज कहते हैं आज सिर्फ सेकंड प्रिंस का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। ये सुन के फुईजी कहता है ठीक है और सेकंड प्रिंस को कहता है मैंने तुम्हारे गिफ्ट्स तुम्हारे रूम में रख दिए हैं। ये सुन के सेकंड प्रिंस खुश होके गिफ्ट्स देखने चले जाते हैं। राजा फुईजी से कहता है अब बताओ तुम युद्ध क्यों हार गए? जस्टिस मिनिस्टर कहता है हमें पता चला है प्रिंस फुईजी के सेना से ही कोई एक स्पाई है जिसने गद्दारी की। फुईजी कहता है जस्टिस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा और मैंने उस स्पाई को पकड़ लिया है। तभी लूका वहाँ एक बॉक्स के साथ एंटर करता है। फुईजी प्राइम मिनिस्टर से कहता है जरा इस बॉक्स को देखिए तो और पहचानिए इसे। प्राइम मिनिस्टर कहता है प्रिंस आप घुमा फिरा के बात ना करके साफ साफ बताइए। उसके बाद फुईजी जस्टिस मिनिस्टर को कहता है जरा इस बॉक्स को आके देखना। जस्टिस मिनिस्टर बॉक्स को जैसे ही खोलता है उसे दिखता है सिटी गेट ऑफिसर जंग का कटा हुआ सर। ये देख के वो बहुत ही डर जाता है। फुईजी कहता है महाराज मुझे मारने के लिए एसासिन्स जंग नहीं भेजे थे और जैसे ही मैं शूशा के गेट तक पहुंचा वो खुद ही आगे आके अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और मैंने उसे सजा के तौर पे मार दिया। जस्टिस मिनिस्टर कहता है महाराज इस बात का कोई सबूत नहीं है, आप प्लीज इन्वेस्टिगेट कीजिए। फुईजी प्राइम मिनिस्टर को देख के कहता है और हाँ जंग ने बताया था कि ये सब उसने अकेले ही किया है, इसके साथ कोई और जुड़ा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर
क्या आपको भी लगता है मैंने बिना कोई रीजन के उसे मार दिया? और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी बताइए। और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ सीन्स हिंदी में डब करती हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो अगर आप ऐसे ही और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा में भी फॉलो कीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि एंड तक देखा। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।